नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ही शब्द में पूरी की पूरी बात कैसे कह दी जाए? आज हम कुछ ऐसे ही वन वर्ड वंडर्स को जानेंगे जो हमारी बातचीत को ना सिर्फ छोटा बल्कि ज्यादा दमदार भी बना देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इंसानों से। हमारी पहली कैटेगरी उन शब्दों के बारे में है जो लोगों की अलग अलग पर्सनालिटी को एक झटके में बयां कर देते हैं। देखते हैं कैसे। तो पहला सवाल ये रहा, उस इंसान को क्या कहेंगे जो शराब को हाथ तक नहीं लगाता? सोचिए, इसके लिए क्या कोई एक शब्द हो सकता है? जवाब है टीटोटॉलर। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा इंसान जो कभी शराब नहीं पीता। जैसे रोहन पार्टी में सिर्फ जूस पीता है, ही इज अ टीटोटॉलर। देखा कितना आसान है। अगला सवाल थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है। उस इंसान को क्या कहते हैं जो पूरी दुनिया को ही अपना घर मानता हो, जिसके लिए देश की सीमाएं मतलब बॉर्डर्स कोई मायने नहीं रखते? ऐसे इंसान को कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन हो सकता है? प्रियंका चोपड़ा। वो बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों जगह काम करती हैं, है ना? शी इज अ ट्रू कॉस्मोपॉलिटन। ये एग्जाम्पल इस शब्द को एकदम क्लियर कर देता है। चलिए अब एक पावरफुल शब्द की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसे इंसान के लिए क्या शब्द है जिसे कोई हरा ही नहीं सकता, जो अपराजय हो? उसे कहते हैं इनविंसिबल, यानी अपराजय। जैसे कॉमिक्स में होता है ना, सुपरमैन इज ऑफन शोन एज इनविंसिबल। ये शब्द अपने आप में ही पावर और स्ट्रेंथ को दिखाता है। बहुत बढ़िया। तो हमने लोगों को डिस्क्राइब करने वाले कुछ शब्द सीख लिए। अब चलिए दुनिया की जगहों और चीजों की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं उनके लिए कौन से खास शब्द हैं। अच्छा, एक आसान सा सवाल। उस बड़ी सी बिल्डिंग को क्या कहते हैं जहां हवाई जहाज़ों को पार्क किया जाता है और उनकी देखरेख होती है? उसे कहते हैं हैंगर। जैसे द न्यू फाइटर जेट वॉज रोल्ड आउट ऑफ द हैंगर फॉर इट्स फर्स्ट फ्लाइट। एकदम परफेक्ट यूज है इस शब्द का। अब एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो बहुत पुरानी हो, इतिहास से जुड़ी हो और आज भी हमारे पास हो। ऐसी चीज के लिए क्या कोई एक शब्द है? जवाब है रेलिक, यानी स्मृति चिन्ह। ये शब्द किसी पुरानी और कीमती चीज के लिए यूज होता है। जैसे माई ग्रैंडमदर्स ओल्ड रेडियो इज अ फैमिली रेलिक। और अब हम आ गए हैं अपनी आखिरी और सबसे दिलचस्प कैटेगरी पर। यहां हम बात करेंगे आइडियाज एंड एक्शंस की और जानेंगे कि उन्हें एक शब्द में कैसे बताया जाए। ये तो एक बहुत कॉमन शब्द है। देखते हैं ये याद है या नहीं। जब कोई इंसान अपने ही जीवन की कहानी लिखता है तो उससे क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, यानी आत्मकथा। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है महात्मा गांधीज बुक माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ इज हिज ऑटोबायोग्राफी। अच्छा, ये एक मजेदार सवाल है। डिक्शनरी यानी शब्दकोश को लिखने और बनाने का जो पूरा प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं? वैसे ये काफी मेहनत का काम है। इस कमाल की प्रक्रिया को कहते हैं लेक्सिकोग्राफी। इसमें कई स्टेप्स होते हैं। पहले तो शब्दों को ढूंढा जाता है, फिर उनके मतलब और ओरिजिन पर रिसर्च होती है, फिर उनकी डेफिनेशन लिखी जाती है और आखिर में उन्हें डिक्शनरी में अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाता है। चलिए एक मजेदार और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा सवाल। ऐसी हैंडराइटिंग को क्या कहेंगे जो इतनी खराब हो कि पढ़ी ही ना जा सके? उस लिखाई को कहते हैं इलेजिबल। और इसका क्लासिक एग्जाम्पल तो हम सब जानते हैं, राइट? डॉक्टर की हैंडराइटिंग इतनी खराब थी, इट वॉज कंप्लीटली इलेजिबल। वाह, आज हमने कितने सारे कमाल के शब्द सीखे हैं। चलिए जल्दी से एक नज़र उन सभी नए शब्दों पर डालते हैं जो अब हमारे पर्सनल वर्ड बैंक का हिस्सा बन चुके हैं। तो आज हमने सीखा टीटोटलर, कॉस्मोपॉलिटन, इनविंसिबल, हैंगर, रेलिक, ऑटोबायोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी और इलेजिबल। इन शब्दों को अपनी बातचीत में इस्तेमाल करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। और इससे पहले कि हम ये सेशन खत्म करें, एक सवाल। हमने सीखा कि ऑटोबायोग्राफी होती है जब कोई अपनी कहानी खुद लिखे। तो सोचिए, अगर किसी की जीवन कहानी कोई और लिखे तो उसे क्या कहेंगे? इसका जवाब जरूर ढूंढिएगा। और हाँ, ऐसे ही सीखते रहिए।